नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। युद्ध की कला जो पहले थी वो अब नहीं है, क्योंकि पहले आमने सामने की लड़ाई होती थी और हार जीत का फैसला होता था। लेकिन समय बदला और लड़ाई की तकनीकी बदल गई है। अब सारी लड़ाई माइंड गेम की हो गई है और इसी से हार जीत तय की जाती है। इसके साथ ही साथ दुश्मन के पास क्या है और हमारे पास क्या है, इस बात पर निर्भर करता है कि आगे क्या कुछ होगा। आप सोचो, अगर चीन से भारत का युद्ध हुआ तो क्या होगा। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत के दो दुश्मन हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा चीन, और इस वक्त दोनों भारत को लेकर आक्रामक हैं। ऐसे में भारत इन दोनों देशों से मुकाबले के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन एक सवाल आता है कि अगर भारत इतनी तैयारी कर रहा है तो अगर युद्ध हुआ तो भारत अपनी पनडुब्बी का इस्तेमाल कैसे करेगा, और इसके साथ ही साथ भारत के पास कितनी पनडुब्बी है और चीन के पास कितनी पनडुब्बी है। खबरों की माने तो एक रिसर्च में भारत की पनडुब्बी और चीन की पनडुब्बी पर लेख छपा है। रॉयटर्स में छपी खबर की माने तो मोदी आजकल फ्रांस के दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान 26 दसाल्ट एविएशन राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद और फ्रांस के नौसेना समूह के साथ मिलकर भारत 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बनाने पर सौदा करेगा। भारत अब तक बड़े पैमाने पर रूस से लड़ाकू विमानों का सौदा करता रहा है, लेकिन रखरखाव को लेकर रूस की अक्षमता और भारत की स्वदेशी विनिर्माण योजनाओं में देरी की वजह से दोनों नए रक्षा सौदों की जरूरत महसूस हुई है। जो खबर आ रही है उसके हिसाब से फ्रांस के साथ ये सौदा प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है। प्रोजेक्ट 75, जिसे P75I कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, भारत के रक्षा मंत्रालय की सैन्य अधिग्रहण पहल है। इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना के लिए डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों की खरीद करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सौदा 90,000 करोड़ रुपए का होगा। वहीं नौसेना के जानकारों की माने तो भारत ऐसे समय में यह सौदा कर रहा है जब चीन समुद्री डकैती रोधी अभियानों के बहाने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पारंपरिक और परमाणु पनडुब्बी को बार बार तैनात कर रहा है। भारतीय नौसेना की पानी के नीचे की क्षमताओं को तत्काल बढ़ाने की जरूरत है, जबकि चीन के पास 65 से ज्यादा बहुत ही ताकतवर पनडुब्बियां हैं। इसके साथ ही साथ 10 ताकतवर परमाणु पनडुब्बी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत क्यों अपनी सीमा को लेकर परेशान है और इसीलिए पीएम मोदी इस बार फ्रांस का दौरा कर रहे हैं। भारत का चीन के साथ सीमा विवाद सालों से जारी है। आपको याद हो, जब गलवान की घटना हुई थी तो भारत के 20 सुरक्षा बलों की जान गई थी। तब से लेकर अब तक दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए हैं। जानकारों की माने तो चीन अपने सभी पनडुब्बियों का इस्तेमाल समय समय पर हिंद महासागर क्षेत्र में करता है। भारतीय नौसेना की हमलावर पनडुब्बियों का बेड़ा 1980 के दशक में 21 से घटकर वर्तमान में 16 रह गया है। इसमें से केवल 8 किसी भी समय हुए युद्ध के लिए तैयार हैं। बेड़े में बाकी पनडुब्बियां 30 साल पुरानी हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत ने 1960 के दशक में परमाणु संचालित पनडुब्बियों की क्षमता पर चर्चा की, लेकिन 1983 तक अपने उन्नत प्रौद्योगिक पोत ATV पनडुब्बी कार्यक्रम का विकास शुरू नहीं किया और काम चलाने के लिए भारत ने ऐतिहासिक रूप से जर्मनी, फ्रांस और रूस से पनडुब्बियों का आयात किया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक सबसे ज्यादा 68 परमाणु पनडुब्बियां अमेरिका के पास हैं। भारत के पास एक परमाणु पनडुब्बी है। इस भारतीय पनडुब्बी का नाम INS अरिहंत है। हम यहाँ पर एक टैली आंकड़ा पेश कर रहे हैं, इससे आप समझ जाएंगे कि किस देश के पास कितने हथियार हैं। भारत के पास कुल परमाणु हथियार 164 है। पाकिस्तान के पास कुल परमाणु हथियार 170 है। रूस के पास कुल परमाणु हथियार 4489 है। चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या 410 है। अमेरिका के पास परमाणु हथियार 3750 है। अब आप समझ गए होंगे कि भारत की ताकत क्या है और चीन की ताकत क्या है, लेकिन जानकार ये कहते हैं कि भारत चीन को रोक सकता है। बस यही बात चीन को डरा रही है। चीन के साथ भारत एक युद्ध 1962 में लड़ चुका है। उसके बाद भारत ने अमेरिका से संपर्क किया और पनडुब्बी हासिल करनी चाहिए, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। उसके बाद भारत ने सोवियत संघ की ओर रुख किया और टाइप 641 नाटो फॉक्सट्रॉट वर्ग खरीद लिए। उस दौर में अमेरिका और भारत हर मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक साथ नहीं थे। भारत का झुकाव भी रूस की तरफ था। भारत ने 1988 में सोवियत संघ से 3 साल के लिए ऋण पर अपनी पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी हासिल की थी। भारत अब रूस से अपनी तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी का इंतजार कर रहा है, जिसे 2026 में आने की उम्मीद है। वहीं इस समय नौसेना के पास 17 पनडुब्बियां हैं। INS अरिहंत स्वदेशी निर्माण परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है और 16 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। तो आप इससे समझ गए होंगे कि परमाणु पनडुब्बी के इस मामले में भारत कितना पीछे है, लेकिन भारत पनडुब्बी पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखना होगा कि चीन से मुकाबला करने के लिए भारत कब पूरी तरीके से तैयार होता है।